आ गया हो आजा रसिया, दिल तो गया तेरा कहीं चैन न पाए, अब का करो ना कहीं टूट न जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी पढ़ाने वाले HINDI हिंदी। ठीक है, हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और वो भी पढ़ाने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। कौन से काल? भक्ति काल, या तो स्वर्ण काल कहिए या तो पूर्व मध्य काल कहिए। ठीक है, तो देखिए भक्ति काल की दो शाखाएं होती है। किस शाखाएं? तो दो शाखाएं होती है, एक निर्गुण तो दूसरा है सगुण। तो भक्ति काल के कितनी शाखा? तो भक्ति काल के दो शाखा होती है, एक निर्गुण तो दूसरा सगुण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो भक्ति के कितने पुत्र हैं? तो भक्ति महारानी के कितने पुत्र हैं? तो दो पुत्र है, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य है। ज्ञान है तो दूसरा वैराग्य है। तो इनकी शाखा जो है वो कितनी है? तो दो शाखा है, एक निर्गुण ब्रह्म है तो दूसरा है सगुण ब्रह्म। ये जो शरीर है वो निर्गुण ब्रह्म से आया है। कहाँ से आया है? तो निर्गुण ब्रह्म से, है कि नहीं। माँ के गर्भ में 9 माह है कि नहीं, कितने माह? 9 माह रह करके तब इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये कही बूंदावा के कारण मंदिर बना दिले हो राम। यानी शरीर कहाँ से आया है? निर्गुण से। शरीर कहाँ से आया है? निर्गुण से, है कि नहीं। तो हो मंदिर केतन सुहावन, देखत मनवा मोह बेलाए राम। यानी एक ही बूंद के कारण मंदिर बना दिले राम, तेहो मंदिर केतना सुहावन, देखत मनवा मोह आ भैला है राम। देखिएगा, शरीर कहाँ से आया है? निर्गुण से। निर्गुण से कहाँ आ गया? सगुण में। सगुण से क्या बदल गया? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण में बदल गया। तो ध्यान दीजिएगा, निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में, एक ज्ञानाश्री हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रेमाश्री। तो ये है संत का विधारा और ये है सूफी का विधारा। ठीक है, तो ज्ञानाश्री में, है कि नहीं, ज्ञानाश्री में कवि कौन कौन है? तो नानक है, कबीर है, रैदास है और रहीम है। ठीक है, तो देखिएगा आगे चल करके यहाँ पर देखिए ज्ञानाश्री में कितने कवि? देखिएगा, इसको संत का विधारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संत का विधारा। नानक हो गया, कबीर हो गया, रैदास हो गया, रहीम, ये सारे निर्गुण ब्रह्म के थे, लेकिन क्या है, ये ज्ञानाश्री के कवि हैं। लेकिन देखिए निर्गुण ब्रह्म के हैं पर ये प्रेमाश्री के हैं, जिसे सूफी काव्य धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी काव्य धारा कहते हैं। तो इसमें कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि 12th हिंदी में, है कि नहीं, 12th हिंदी के चैप्टर में कड़वक है। क्या है? कड़वक है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, तो मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी ने अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा के रचनाकार है। ठीक है, तो पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, चित्ररेखा के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है। अखरावट, पद्मावत, चित्ररेखा, कहरनामा के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, नानक जो थे वो सिख संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय? तो सिख संप्रदाय के थे। कौन संप्रदाय थे? तो सिख संप्रदाय। कबीर ने साधु कड्डी भाषा